कैंसर होने से पहले शरीर कौन कौन से वार्निंग सिग्नल देता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार कोदारा, कैंसर रोग विशेषज्ञ, जिला श्री गंगानगर जिला हॉस्पिटल में एज ए कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ। कैंसर होने से पहले शरीर कौन कौन से वार्निंग सिग्नल देता है, जिन्हें लोग महीनों तक इग्नोर करते रहते हैं। क्या आपको पता है, कई बार हमारा शरीर किसी गंभीर बीमारी के आने से पहले कई बार वार्निंग सिग्नल देता रहता है, जो कि हम उसको गौर नहीं करते हैं। इसी चीज के बारे में जो क्या क्या वार्निंग सिग्नल है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि शायद कोई कमजोरी होगी, शायद मौसम की वजह से होता होगा, कुछ दिन में ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम इन चीजों को अवॉइड करते रहते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते हैं। कैसे अपने को आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। बिना किसी वजह के वजन कम होना। कुछ कैंसर ऐसा होता है जिनमें वजन कम होता है, जैसे कि फेफड़े का कैंसर होगा तो उसमें वजन कम होएगा, पेट का कैंसर होगा तो उसमें वजन अपने आप ही कम होता रहेगा। भूख कम लगती है, पहले भूख ज़्यादा लगती थी, अब भूख कम लगना शुरू हो गया है। तो ये तरह के ऐसे सिग्नल हैं जो हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। लगातार थकान महसूस करना। अगर हमें लग रहा है कि अच्छे से नींद लेने के बाद भी हमें थकान फील होती है, या कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करने के बाद भी थकान फील होती है और लंबे समय से हमें ऐसा हो रहा है, इससे संबंधित डॉक्टर को हमें मिलना चाहिए। कि शरीर के किसी भी भाग में किसी भी तरह की कोई गांठ हो जाए, जैसे कि ब्रेस्ट में हो जाए और अपने गर्दन के आसपास हो जाए, या किसी और पार्ट में आपको लगे हाथ लगाने पे कि कोई गांठ फील हो रही है, और अगर वो गांठ समय के साथ अब बढ़ती जा रही है और उसके अंदर कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा है, तो हमें उस गांठ की जाँच करवानी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस गांठ में कैंसर हो, लेकिन उसका जांच करा के ही हमें कंफर्मेशन होएगा कि वो बीमारी कैंसर की है कि नहीं है। लंबे समय तक कोई घाव या कोई जख्म अगर वो हील नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई जीभ के अंदर कोई छाला है, या मुंह के अंदर कोई घाव हो रखा है, या कोई स्किन पे कहीं घाव हो रखा है और जो समय के साथ हील नहीं हो रहा है और उसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो हमें ये चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें इसकी डॉक्टर से मिलके उसकी जाँच ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार से कैंसर का कारण बन सकता है। लगातार खांसी आना या आवाज़ में बदलाव होना, या फिर खांसी का 3 सप्ताह से ज़्यादा तक लगातार होना दवाई लेने के बावजूद भी। खांसते वक्त अगर थूक में खून आए तो हमें उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें उसकी जांच करवा के पता करना है कि ये किस चीज़ की हो सकती है। पेशाब में खून आ रहा है, या मल में बार बार कभी कब्जी होना, या ज़्यादा बार बार दस्त लगना, इस तरह की अगर चीज़ें हो रही है तो हमें इस चीज़ को भी थोड़ा गौर करके संबंधित डॉक्टर से मिलना चाहिए। जिन महिलाओं में माहवारी आने के बाद भी अगर उनके रक्तस्राव होता है तो उन्हें उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उनको अपने महिला रोग विशेषज्ञ होती है उनसे मिलके उसकी जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार से बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। अगर अपन कोई भी चीज़ खा रहे हैं, निगल रहे हैं और उसमें निगलने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर पानी पी रहे हैं तो अटक रहा हो, या खाना खा रहा हो तो अटक रहा हो, तो हमें उस चीज़ को आगे गले की जांच करवा के देखना चाहिए कि वो कहीं उसके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, और उसकी जांच करवा के उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इन सब लक्षणों में से यदि कोई बदलाव लंबे समय तक जारी रहे, लक्षण अगर आगे से आगे बढ़ते रहे, तो इंटरनेट या गूगल के जो इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय आप इस संबंधित डॉक्टर से मिलके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। याद रखिए, कैंसर की बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसका अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए। अर्ली डिटेक्शन करने से बीमारी होने से पहले ही हम उसे सही कर सकते हैं। इस वीडियो में आपसे इतनी बातें शेयर करी है। अगर आपके मन में कोई, दिमाग में कोई भी तरह का प्रश्न आए, कोई भी मन की शंका हो, तो उसका मैं आपको बताऊंगा उसका इलाज क्या है।